हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम स्टडी करेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स का नेक्स्ट टॉपिक दैट इज विल यू बी माय फ्रेंड। मतलब हम इस वीडियो में फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में स्टडी करेंगे। आज का टॉपिक है विल यू बी माय फ्रेंड। मतलब कार्बन इज आस्किंग फॉर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर and other elements to be his friends। मतलब कार्बन कैन फॉर्म बॉन्ड्स विथ अदर एलिमेंट्स। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में स्टडी किया है, कार्बन को दूसरे एलिमेंट से बॉन्ड फॉर्म करने की कैपेसिटी है। इसीलिए इस टॉपिक का हेडिंग ऐसे है, विल यू बी माई फ्रेंड। मतलब यहाँ पे हम फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं। सो व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप्स? So carbon also forms bond with other elements such as halogens। हेलोजेंस मतलब क्या है? हेलोजेंस जो पीरियोडिक टेबल में हमने देखे हैं 17th ग्रुप में है। 17 ग्रुप 9th स्टैंडर्ड में हमने स्टडी किए हैं। 17th ग्रुप में पीरियोडिक टेबल में पहले आता है फ्लोरीन, फिर आता है क्लोरीन, फिर आता है ब्रोमीन, फिर आता है आयोडीन। तो इन सबको हेलोजेंस बोलते हैं। So carbon has the capacity to form bonds with halogens, oxygen, nitrogen, sulfur। In hydrocarbon chain, one or more hydrogens can be replaced by these elements। मतलब कार्बन तो इस सभी एलिमेंट से बॉन्ड फॉर्म करता है एंड ऑल्सो एक हाइड्रोकार्बन में, वो इथेन हो, प्रोपेन हो, ब्यूटेन हो, कौन सा भी हो। जैसे कि हम लोगों ने देखा है इथेन का स्ट्रक्चर, कार्बन 2 रहते हैं और हाइड्रोजन कितने रहते हैं? 6 रहते हैं। सो दिस इज इथेन। तो कोई भी हाइड्रोकार्बन में, फॉर एग्जांपल इथेन को कंसिडर करेंगे, इसमें कितने भी हाइड्रोजन हम इस एटम से रिप्लेस कर सकते हैं। इट इज नॉट कंपल्सरी दैट ओनली वन एच यू शुड रिप्लेस। कितने भी हाइड्रोजन, वन और मोर हाइड्रोजन कैन बी रिप्लेस्ड बाय दीज ऑल दी एलिमेंट्स। जैसे कि Cl है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है। इस किसी से भी हाइड्रोजन रिप्लेस हो सकते हैं। और जैसे ही इसमें से कोई तो एक एलिमेंट या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स हम यहाँ रिप्लेस करते हैं, तो इस हाइड्रोकार्बन के प्रॉपर्टीज पूरे चेंज हो जाते हैं। मैं और एक बार रिपीट कर रही हूँ आपको। ये एक इथेन मॉलिक्यूल है जिसमें कार्बन 2 है और हाइड्रोजन 6 है। इसमें से एक हाइड्रोजन या फिर एक से ज्यादा हाइड्रोजन हम दूसरे एलिमेंट से रिप्लेस कर सकते हैं। और जैसे ही हम इनको रिप्लेस करते हैं तो इस इथेन मॉलिक्यूल के प्रॉपर्टीज पूरे चेंज हो जाएंगे। तो किसके वजह से प्रॉपर्टीज चेंज हो रहे हैं? ये दूसरे जो एलिमेंट है इसके वजह से। तो दीज आर द मेन ग्रुप्स विच आर गोइंग टू डिसाइड द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस हाइड्रोकार्बन। और ऐसे ग्रुप्स को बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। तो यहाँ पे देख सकते हैं फंक्शनल ग्रुप मतलब क्या है। इट इज एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम। ये एक सिंगल एटम भी हो सकता है, नहीं तो 2-3 एटम मिलकर ग्रुप भी करते हैं। सो ग्रुप ऑफ एटम which decides the properties of carbon compound and such groups are called as functional groups। So ऐसे बहुत सारे functional groups हैं। आपके क्लास 10 को एक थोड़े functional groups है जो यहाँ पे मैंने टेबल बनाया है, आप लोग देख सकते हैं। तो पहले कॉलम में मैंने लिखा है हेटेरो एटम। हेटेरो एटम, हेटेरो मतलब डिफरेंट। कार्बन 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 की चेन में कार्बन छोड़ के कोई दूसरा एटम मतलब हेटेरो एटम। तो ये है हमारा हेटेरो एटम पहला कॉलम में। दूसरे कॉलम में मैंने लिया है क्लास ऑफ कंपाउंड और तीसरे कॉलम में लिया है स्ट्रक्चर ऑफ दैट फंक्शनल ग्रुप। तो पहला हमने लेंगे यहाँ पे Cl और Br। तो Cl नहीं तो Br, ये दोनों में से आप किसी को भी एज ए फंक्शनल ग्रुप यूज कर सकते हैं। हमारे पास हेलोजन इतने सारे हैं, आपको क्लास 10 को Cl और Br के एग्जाम्पल है। तो हेटेरो एटम मैंने लिया है पहले Cl और Br। Cl और Br को हम हेलो बोलते हैं, HALO, हेलो। कंबाइनली कॉमनली हम उसको हेलो बोलते हैं। अगर सिर्फ Cl को आपको दिखाना है तो हम बोलेंगे क्लोरो, CHLORO, क्लोरो। इट शुड एंड विथ O। अगर आपको Br को दिखाना है तो हम बोलेंगे ब्रोमो। कॉमनली दोनों को मिला के हम बोलते हैं हेलो, क्योंकि वो हेलोजेंस है। अगर हम Cl को मेंशन करना चाहते हैं तो हम बोलेंगे क्लोरो। और अगर आप Br को मेंशन करें तो हम बोलेंगे ब्रोमो। तो Cl को कैसे दिखाओगे? सिंगल बॉन्ड विथ Cl। Br को कैसे दिखाओगे? सिंगल बॉन्ड विथ Br। मतलब हमने H को Cl लिखा है, ऐसे इसका मतलब है। इसके हम एग्जांपल देखने के बाद आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो Cl Br सब्सटीट्यूट इन प्लेस ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे इथेन में इतने ही सारे 6 हाइड्रोजन थे, इसमें से किसी भी हाइड्रोजन को आप यहाँ पे Cl या Br से रिप्लेस कर सकते हैं। दूसरा हेटेरो एटम है हमारा ऑक्सीजन।
ऑक्सीजन से हमारे बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे टोटल हमारे क्लास 10 को 4 है। तो पहला है हमारा अल्कोहल, AlCOHOL, अल्कोहल। जब भी हम अल्कोहल यूज करते हैं तो उस कंपाउंड का नाम हम कैसे एंड करेंगे, ऑल से। अब देख सकते हैं ऑल, OL, ऑल से एंड करना है। जैसे यहाँ पे क्लोरो एंड ब्रोमो बोलते हैं, वैसे अगर अल्कोहल ग्रुप है हमारे हाइड्रोकार्बन पे तो उसको हम बोलेंगे ऑल से एंड करेंगे उसका नाम। सफिक्स, सफिक्स मतलब क्या, एक ऐसा लेटर जो हम नाम के लास्ट को यूज करते हैं, लास्ट को कनेक्ट करते हैं, उसको बोलते हैं सफिक्स। आपको, आप लोगों को पता है प्रीफिक्स रहता है एंड सफिक्स रहता है। प्रीफिक्स मतलब क्या, जो नाम से, अगर यह आपका नाम है, जो यहाँ लगाते हैं वो प्रीफिक्स, और जो एंड को लगाते हैं वो सफिक्स। सो यहाँ पे अल्कोहल अगर हमारे हाइड्रोकार्बन में है तो हम ऑल सफिक्स उसके नाम के लास्ट को लगाएंगे। और उसका ग्रुप कैसा है, उसका ग्रुप ऐसा है, बॉन्ड OH, OH मतलब अल्कोहल। दूसरा है अल्डिहाइड, अल्डिहाइड, और उसका सफिक्स क्या है, AL। उसको प्रोनाउंस करते हैं आल से, आल। अल्कोहल को ऑल, अल्डिहाइड को आल। और अल्डिहाइड का ग्रुप कैसा है, आप देख सकते हैं, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H, डबल बॉन्ड O। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H एंड डबल बॉन्ड O, ऐसे भी लिख सकते हैं। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कंबाइन करके, CHO। कार्बन को 4 बॉन्ड चाहिए तो यहाँ पे 4 बॉन्ड है, यहाँ पे देख सकते हैं आप 4 बॉन्ड है, तो इसको हम CHO भी लिख सकते हैं। तीसरा हमारा ग्रुप है कीटोन, कीटोन का सफिक्स है ओन, ओन है, तो नाम के एंड में हम ओन लगाएंगे तो वो कीटोन है। इसका फॉर्मूला क्या है, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड। तो ये ऐसे लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं, सिंगल बॉन्ड CO, सिंगल बॉन्ड। मतलब इसका मतलब है CO के पहले भी एक कार्बन चेन कंटिन्यू कर रही है यहाँ पे, एंड CO के बाद में भी कार्बन चेन कंटिन्यू कर रही है, और जो ग्रुप है हमारा CO वो बीच में है, तो वो होता है हमारा कीटोन। वैसे अल्डिहाइड को नहीं है, अल्डिहाइड अगर बॉन्ड यहाँ पे है ना, सिर्फ यहाँ पे हमारी चेन है। अल्कोहल में सिर्फ यहाँ पे हमारी चेन है, बट कीटोन के दोनों तरफ कार्बन कार्बन चेन रखना है। उसके एग्जाम्पल जब हम देखेंगे तब आपको इजीली समझ में आएगा। फिर फोर्थ आता है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स है ओइक एसिड, OIC, ओइक एसिड। तो हाइड्रोकार्बन का जो नाम है वो लास्ट में क्या रिप्लेस होता है, ओइक एसिड से एंड होता है। तो सबका सफिक्स हम लोगों ने देख लिया। तो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक का एसिड का जो ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप, वो ऐसा है, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बॉन्ड COOH। ये ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड का, COOH। कार्बन को 4 बॉन्ड रहना है, और यहाँ पे 1 2 3 4 है। कीटोन में भी 1 2 3 4 है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं बॉन्ड के बाद में COOH, मतलब कार्बन की चेन सिर्फ एक तरफ ही कंटिन्यू है, दूसरी तरफ यहाँ पे कंपाउंड एंड होता है। तो ये है हमारे फंक्शनल ग्रुप 4 जो ऑक्सीजन के साथ है। Cl और Br के साथ सिर्फ एक ही है, लेकिन ऑक्सीजन के साथ हमें 4 ग्रुप मिलेंगे, अल्कोहल, aldehyde, ketone and carboxylic acid. Alcohol pronounced ends with suffix ends with all. Aldehyde suffix ends with al. Ketone the suffix is on and the carboxylic acid suffix is oic acid. अब हम इसके एग्जाम्पल देखेंगे तब आपको उसका डिटेल में स्ट्रक्चर कैसे लिखना है पता चलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में आपको पूछते हैं what is the functional group of alcohol, what is the functional group of ketone। नहीं तो उसके स्ट्रक्चर्स भी पूछते हैं, नेम भी पूछते हैं, तो आपको ये टेबल याद रखना है। तो हम इसके एग्जाम्पल हमारे नेक्स्ट पेज में देखेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे इसके एग्जाम्पल्स। तो मैं पहले लिखती हूँ यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन, फिर यहाँ पे लिखती हूँ Cl ग्रुप, Cl ग्रुप के यहाँ पे लिखेंगे हम। फिर यहाँ पे लिखती हूँ अल्कोहल, अल्कोहल, अल्कोहल का ग्रुप कौन सा है हमारा, OH। और यहाँ पे लिखेंगे अल्डिहाइड, अल्डिहाइड, इसका ग्रुप क्या है हमारा, फंक्शनल ग्रुप CHO। फिर क्या है हमारा कीटोन, कीटोन का फंक्शनल ग्रुप क्या है CO, तो कार्बन चेन दोनों तरफ रहना चाहिए, ऐसे CO। फिर आएगा हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसका ग्रुप क्या है हमारा COOH। तो ये हमारे ग्रुप्स है। और इसको हम कैसे सफिक्स यूज कर रहे हैं, क्या यूज कर रहे हैं,
इसके लिए हम सफिक्स यूज करेंगे क्लोरो, अल्कोहल के लिए ऑल, अल्डिहाइड के लिए आल, कीटोन के लिए ओन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए हम यूज करेंगे ओइक एसिड। तो ये है हमारे सफिक्स। अभी हम स्टार्ट करेंगे हमारे एग्जाम्पल। तो पहले मैं यहाँ पे लेती हूँ कार्बन 1। जब कार्बन 1 रहता है तब हमारे जो कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन रहते हैं वो कितने रहते हैं, 4 रहने चाहिए ऐसे। ये है हमारा हाइड्रोकार्बन, इसको मीथेन बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। अभी हम इसमें से एक हाइड्रोजन Cl से रिप्लेस करेंगे तो हमारा हो जाएगा फंक्शनल ग्रुप अटैच। तो मैंने यहाँ से एक H निकाला है और मैंने यहाँ पे ऐड किया हमारा Cl। सो 1 H इज रिप्लेस्ड बाय Cl। तो इसका हम नाम कैसे लिखेंगे, इसका नाम लिखेंगे क्लोरो मीथेन। क्लोरो मीथेन ऐसे इसका नाम लिखना है, क्लोरो क्योंकि Cl आ गया और ये है हमारा एक कार्बन का मीथेन। सो ये हो गया क्लोरोमीथेन। वैसे ही हमें अब अल्कोहल का करेंगे। अल्कोहल में भी एक ही कार्बन के साथ करेंगे, कार्बन एक है, हाइड्रोजन यहाँ पे रहना चाहिए, हाइड्रोजन यहाँ पे रहना चाहिए और हाइड्रोजन यहाँ पे रहना चाहिए। और यहाँ पे जो हाइड्रोजन रहना चाहिए उसको निकाल के मैं ऐड करती हूँ OH ग्रुप क्योंकि मुझे अल्कोहल बनाना है। तो ये हो गया हमारा अल्कोहल। तो अभी इसको हम क्या नाम लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे मिथेनॉल। मिथेनॉल आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्चुअली कार्बन और 4 हाइड्रोजन बोले तो ये क्या होता है, ये होता है मीथेन, ऐसे मीथेन। लेकिन इस ई को हमें निकालना है और इसको रिप्लेस करना है क्या, ऑल से। तो ये हो जाएगा मिथेनॉल। तो ये है अल्कोहल विथ 1 कार्बन। वैसे ही हम अल्डिहाइड का भी करेंगे। अल्डिहाइड में तो ऑलरेडी इस ग्रुप में ही एक कार्बन है। तो अभी हम कैसे करेंगे, ये पहले ग्रुप को कार्बन को लिखेंगे, यहाँ पे H होता है और यहाँ पे डबल बॉन्ड होता है। एक कार्बन तो ऑलरेडी है तो हमें और एक कार्बन लेने की जरूरत ही नहीं है। सिर्फ इस बॉन्ड को कैसे एडजस्ट करेंगे, यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन लिखना है। ये हो गया हमारा अल्डिहाइड विथ 1 कार्बन और इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है मिथेनॉल। मिथेनॉल आप देख सकते हैं, अल्कोहल मतलब ऑल, अल्डिहाइड मतलब आल, तो ये है मिथेनॉल। कीटोन के लिए तो हम एक कार्बन के साथ फॉर्मूला ही नहीं लिख सकते क्योंकि आप देख सकते हो कीटोन में बीच में C डबल बॉन्ड चाहिए और दोनों तरफ कार्बन चाहिए। तो हमारे पास तो कार्बन एक ही है तो कीटोन नहीं हो सकता एक कार्बन के साथ। तो इसीलिए हम डायरेक्टली जाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के पास। अभी कार्बोक्सिलिक एसिड का अगर ग्रुप देखोगे COOH है, ऑलरेडी इसमें एक कार्बन है। तो इसका स्ट्रक्चर हम कैसे लिखते हैं, हम ऐसे लिखते हैं C डबल बॉन्ड OH, ऐसे इसका स्ट्रक्चर लिखते हैं। एक कार्बन तो ऑलरेडी है तो और एक कार्बन तो लिखने का ही नहीं, तो यहाँ पे सिर्फ हमें H लिखना है। जैसे हमने अल्डिहाइड को किया वैसे ही इसको करना है। तो इसका कैसे आप नाम लिखोगे, तो इसका नाम क्या है, मीथेनोइक एसिड। मीथेनोइक एसिड। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैंने यहाँ पे ओइक रिप्लेस किया है ई को, और यहाँ पे ई को एल से रिप्लेस किया है, यहाँ पे ई को ओएल से रिप्लेस किया है। तो ये एक कार्बन के साथ है, ये सभी जो कंपाउंड है वो एक कार्बन के साथ है, आप लोग देख सकते हो। ये मेथ मतलब एक कार्बन, मेथ, यहाँ पे भी मेथ और यहाँ पे भी मेथ है। तो एक कार्बन के साथ हमने इतने सारे फंक्शनल ग्रुप को अटैच कर दिया। तो ये है क्लोरो ग्रुप, क्लोरो मीथेन, तो इसके प्रॉपर्टीज अलग। ये है मिथेनॉल, इसके प्रॉपर्टीज अलग। मिथेनॉल के अलग एंड मिथेनोइक एसिड के अलग। के प्रॉपर्टीज क्यों अलग हो रहे, क्योंकि हमने इसके ग्रुप्स को चेंज किया। यहाँ पे ग्रुप है Cl, यहाँ पे ग्रुप है OH, यहाँ पे ग्रुप है CHO और यहाँ पे ग्रुप क्या है COOH। तो यही ग्रुप है जो प्रॉपर्टी को डिसाइड करते हैं। तो यही हमारे फंक्शनल ग्रुप है। अभी मैं कार्बन 2 लेके ट्राई करते, अभी मैंने कार्बन 2 लिया है। तो अभी कैसे करेंगे, अभी मैंने लिया है कार्बन यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा H, H, H एंड H और H। 6 कार्बन रहते हैं यहाँ पे, 6 हाइड्रोजन रहते हैं, सॉरी C2H6। 6 हाइड्रोजन रहते हैं लेकिन मैंने एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया Cl से। तो ये क्या हो गया, अभी क्लोरो आ गया एंड ये हो गया इथेन, क्लोरो इथेन। क्योंकि एन क्यों, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है। क्लोरो क्यों, क्योंकि क्लोरो ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप। वैसे ही अगर अल्कोहल लिखने के तो आपको इजी अभी समझ में आएगा। तो मैंने लिया C
और यहाँ पे एक C, हर तरफ H लिखना है, लेकिन एक H क्या करना है, हमें अल्कोहल ग्रुप से रिप्लेस करना है जो है OH। तो अभी इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा इथेनॉल, क्योंकि अल्कोहल ग्रुप आया है यहाँ पे। वैसे ही अगर हमने अल्डिहाइड लिखने की कोशिश की तो अभी यहाँ पे देखो हमारे CHO ग्रुप में ऑलरेडी एक कार्बन तो है, हमें और एक कार्बन चाहिए क्योंकि दो कार्बन लिया है हमने, तो यहाँ पे और एक कार्बन लिखना और इसकी वैलेंसी एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे जितने हाइड्रोजन चाहिए उतने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना। तो वो देखो हर एक कार्बन को 4 बॉन्ड है, तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला नेक्स्ट अल्डिहाइड का। तो इसका फॉर्मूला नाम क्या लिखोगे, इथे नाल, आल लिखोगे क्योंकि ये अल्डिहाइड है। अगर आप कीटोन के देखोगे तो कीटोन को तो फॉर्मूला फिर से भी नहीं आएगा क्योंकि हमारे पास दो ही कार्बन है, हमें यहाँ पे दोनों तरफ यहाँ पे भी चाहिए और यहाँ पे भी कार्बन चाहिए, तो इसीलिए कीटोन नहीं आता। तो डायरेक्टली हम जाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड को। कार्बोक्सिलिक एसिड के अगर फंक्शनल ग्रुप को देखोगे तो ऑलरेडी एक सी तो ऑलरेडी है यहाँ पे COOH में, तो दूसरा सी सिर्फ यहाँ पे आपको रिप्लेस करना है। तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जैसे हमने अल्डिहाइड लिखा है HH CH3COOH, और इसका नाम क्या लिखोगे आप, इथेनोइक एसिड। तो ऐसे हम अलग अलग फॉर्मूलाज लिख सकते हैं अलग अलग फंक्शनल ग्रुप के लिए। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया है कि मैंने कैसे सबके फॉर्मूला लिखते गए। वैसे ही मैं यहाँ पे एक कीटोन का फॉर्मूला आपको लिख के दिखाती हूँ। 3 कार्बन लेके आपको क्लोरो लेके आता आएगा, OH ग्रुप लेके भी आएगा क्योंकि सिर्फ H को रिप्लेस करना है। वैसे ही अल्डिहाइड एक अब फॉर्मूला मैं आपको कीटोन का दिखाती हूँ। तो मेरे पास कार्बन कितने हैं, 3 है, सो मैं यहाँ पे 1 2 एंड 3 लिख देती हूँ। मिडिल कार्बन को डबल बॉन्ड O चाहिए तो मैंने डबल बॉन्ड O लिख दिया, और बाकी के सभी कार्बन की वैलेंस से हाइड्रोजन लिख के बैलेंस करना है। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H और यहाँ पे H। अगर इसको देखोगे हर कार्बन की वैलेंस ही बैलेंस है, तो ये हो गया हमारा कीटोन। और इसका नाम क्या है, 3 कार्बन है तो इसीलिए ये प्रोप है, प्रोपेनोन। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ई को किससे रिप्लेस किया है, ओन को रिप्लेस किया है, क्योंकि यहाँ कीटोन को क्या रिप्लेस करते हैं, हम ओन लिखते हैं, इसीलिए मैंने ई को ओन से रिप्लेस किया और ये हो गया प्रोपेनोन। तो वैसे यहाँ पे क्या आएगा हमारा, क्लोरो प्रोपेन। आप लोग ये ट्राई कर सकते हैं लिख के फॉर्मूला। और यहाँ पे आएगा प्रोपेनॉल, और यहाँ पे आएगा प्रोपेनाल, और ये प्रोपेनोन, और एसिड क्या आएगा, प्रोपेनोइक एसिड। तो ऐसे हम अलग अलग एग्जाम्पल्स फंक्शनल ग्रुप के लिए लिख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं अगर मैंने यहाँ पे एक फंक्शनल ग्रुप को कनेक्ट कर दिया तो हर एक कंपाउंड के प्रॉपर्टीज चेंज होते हैं। इसीलिए फंक्शनल ग्रुप मतलब क्या है, इट इज एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम। ऐसे क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि Cl तो एक ही है सिंगल एटम, लेकिन OH तो एटम नहीं ना, इट इज अ ग्रुप, एक ऑक्सीजन है एक हाइड्रोजन है, इसीलिए ये ग्रुप है। वैसे ही CHO भी ग्रुप है, वैसे ही COOH भी ग्रुप है, इसीलिए फंक्शनल ग्रुप का डेफिनेशन कैसा है, इट इज एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम विच डिसाइड्स द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड। क्योंकि जैसे OH कनेक्ट करते हैं तो ये अल्कोहल हो जाता है, इट डिसाइड्स द प्रॉपर्टी ऑफ दिस कंपाउंड। CHO कनेक्ट किया तो ये अल्कोहल नहीं रहता, ये अल्डिहाइड हो जाता है। तो इसके प्रॉपर्टी सिर्फ ये ग्रुप डिसाइड कर रहा है और इसीलिए उसको बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया है, क्योंकि मैंने यहाँ पे बहुत इजी तरीके से बोला है कि कैसे हम किसी फंक्शनल ग्रुप को कनेक्ट कर सकते हैं। आप इसी को कार्बन 4 लेके या फिर कार्बन 5 लेके ट्राई कीजिए, तो आपको बहुत इजी तरीके से और भी समझ में आएगा। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।